पुनः एक बार फिर अनुपल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज रेलवे एनटीपीसी में पिछले वर्ष में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए ये कह रहा एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है इसकी त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखिए वो इसको हल करना है तो वृत्त से संबंधित जितने भी इससे फार्मूले आपको याद करना पड़ेगा तभी ये सवाल हल कर पाएंगे। देखिए तो वृत्त की परिधि दिया है, तब लिखेंगे वृत्त की परिधि का सूत्र। देखिए सूत्र याद है तो बिल्कुल आसानी से हल करेंगे। 2 पाई आर, ये वृत्त का परिधि का सूत्र है 2 पाई आर, इसी का मान दिया है 88 सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर बराबर 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो 88 अब बाटा में देखिए वो 2 पाई, नीचे 2 अब पाई लिखेंगे तो पाई के मान 22 बटा में 7, तो ऊपर 7 चला जाएगा ना। देख लीजिए 2 पाई तो पाई के मान लिखेंगे 22 बटा में 7, 7 ऊपर चला जाएगा। देखिए ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 22 चौके 88 और है 2 दूनी के 4, तो आर का मान कितना हो जाएगा 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। अगर इसी वृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछे तो पाई आर स्क्वायर, आर का मान ज्ञात हो गया, पाई का मान 22 बटा 7 से हल करेंगे। अगर पूछता, मान लीजिए अगर पूछ ही देता तो पाई आर स्क्वायर तो लिखते 22 बटा में 7 गुणे 14 आ गुणे 14, तो 7 दूनी के 14, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 आ गुणे 14, इसको गुणा कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल नहीं पूछा, केवल त्रिज्या पूछा था, तो ऐसे ही हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आगे देखिए। ये क्वेश्चन नंबर ये साधारण ब्याज का ये क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। जो सवाल आपको नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट में आप उसके नंबर लिख दीजिएगा या बताइए कि कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हम उसको फिर से बता देंगे। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। देखिए इसको कैसे, एकदम सिंपल से इसको कैसे हम हल कर रहे हैं। देखिए आर का मान दे दिया कितना 10%। अब कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 9 गुना, ये गुना कह दे, इसका मतलब वो मिश्र धन दिया है। अब मिश्र धन में बाबू मूलधन होता है और साधारण ब्याज होता है, ये दोनों का योग मिश्र धन कहलाता है। देखिए तो मान लीजिए P बराबर x था तो A का मान 2 गुना हो गया, मतलब 2x हो गया। अरे यही ना हुआ, 2 गुना हो गया। तो कह रहा है ना, क्या कीजिए T का मान हमें बताइए कि कितने वर्ष में वो 2 गुना हुआ है। तो देखिए साधारण ब्याज सूत्र याद है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय आ बटा में 100 होता है। देखिए हम हल कर रहे हैं कितना। अब साधारण, अब बताइए इसका मान कहाँ से निकालेंगे। अरे यहीं से निकालेंगे। आपको पता होगा कि मिश्रधन में ना साधारण ब्याज होता है आ प्लस मूलधन होता है। ये झूठ मूठ का सूत्र नहीं होता, इसको याद करना जरूरी है। देखिए अगर ना इसको अज्ञात करना है, यहाँ से एस आई का मान निकालेंगे तो ए में से इसको ए माइनस पी तो करना पड़ेगा, तभी ना एस आई का मान आ जाएगा। तो यहाँ से घटा दीजिए डायरेक्ट, 2x में से x गया तो कितना हो जाएगा, x बराबर मूलधन कितना है 1 से है और गुणे r का मान 10 है और t का मान हमें ज्ञात करना है बटा में 100। तो x से x कैंसिल कर दीजिए और ये 0 से 0 कैंसिल, यानी t बराबर कितना हो जाएगा 10%। देखिए कितना तेजी में है। अगर सीख लेंगे तो बहुत तेजी से हल करेंगे। अगर देखिए इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर जानते हैं तो क्या करेंगे डायरेक्ट। देखिए एक मान लीजिए P बराबर 1, A बराबर 2 और R का मान 10, तो डायरेक्ट 1 बराबर 1 गुणे 10 गुणे T बटा में 100। देखिए ऐसे ऐसे कैंसिल, 10 T बराबर कितना हो जाएगा 10 वर्ष। नहीं तो आप ऐसे कीजिए, सिंपल सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला ये लाभ हानि चैप्टर का ये सवाल है। देखिए कह रहा है कि 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 9 संतरों का विक्रय मूल्य, तो 9 संतरों का विक्रय मूल्य यह बराबर है 12 संतरों के क्रय मूल्य के।
देखिए कैसे हम हल कर रहे हैं। 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। इसका मतलब कि ये देखिए हैकर हई मान हो गया यानी 9 रुपये में खरीदा संतरा, आप 12 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। तो 9 रुपये में खरीदा है, 12 रुपये में बेच दिया, तो क रुपये का लाभ आप निकाल लीजिए। तो क रुपये का लाभ हुआ, 9 रुपये में खरीदा, 12 रुपये में बेच दिया, तो 3 रुपये का लाभ। ठीक, लाभ परसेंटेज यहाँ से ज्ञात कर दें, लाभ आ बाटा में क्रय मूल्य कितना है, 9 है, आ गुणे 100। तो कर दीजिए, यहाँ से करेंगे। सीपी कितना है, 9 है, और तो तितली के 9, यानी तितली के 9 33.33% देख लेते हैं। 33.33% नहीं दिया है, कहाँ गलती, फिर एक बार देख लीजिए कहीं गलती हो गया क्या। चलिए 9 संतरों का जो विक्रय मूल्य है 12 संतरों के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर, अर्थात 9 रुपये में खरीदा, 12 रुपये में क्या किया, बेच दिया। तो 9 3 12, 3 रुपये का लाभ हुआ, आ बाटा में कितने रुपये में, 9, आ गुणे 100। तितली के 9, 33 सही 1/3% का क्या होगा बाबू, लाभ होगा। चलिए लग रहा है ये ऑप्शन गलत है। चलिए अगला देख रहे हैं, अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये वाला देखिए, कह रहा है कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपया है। यदि हानि प्रतिशत 23% है तो कुर्सी का क्या कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तब मान लीजिए कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, 100 है, कह रहा है वो कितना, 23% का क्या हुआ, हानि हुआ। तो 100 में से आप 23 को क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो कितना है, 10 में से 3 गया 7, और 9 में से 2 गया 7, यानी 77% बराबर कितना हो जाएगा, 1386। तो x का मान निकाल लेंगे, तो 1386 आगुड़े कितना हो जाएगा, 100 और बटा में 77, कटाइए 11 7 77, और 11 एक में 11 कितना बचा, 2, तो 28, 11 दूनी के 22, 6 बटा 11 छके 66। चलिए 7 एकम में 7, 7 एकम 7, 7 5 12 56, 7 8 है 56। तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 1800। यानी उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1800 रुपये। देखिए एकदम बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप कमेंट में बताइए, और ये भी बताइए कि हम अगली बार कैसे क्वेश्चनों को लेकर आएँ, किन किन क्वेश्चनों को में आपको दिक्कत होती है, मैं उसी क्वेश्चनों को हल करा दूँ। यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2 कड़ी में 3 है, यहाँ पे 2 देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है, h बराबर यहाँ पे देख लीजिए 2√3 है h का मान। ठीक, कह रहा है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कीजिए, निर्धारित कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान क्या कीजिए, बताइए। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ये सूत्र याद करना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, इसके लिए सूत्र होता है h बराबर कड़ी में 3/2 गुणे भुजा a, ये होता है। तो ऊंचाई का मान दे दिए 2√3 बराबर, इसका मान √3/2 गुणे कितना, a। अब चलिए यहाँ से भुजा निकाल लेते हैं। तो ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो a बराबर 3 दूनी के 6, a का मान कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। जब 6 सेंटीमीटर आ गया तो कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद करना, 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो कड़ी में 3/4 गुणे भुजा कितना है, 6 गुणे 6 2 बार में लिख देंगे। तो 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, यानी 9√3, 9√3 का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 9√3, 9√2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 तिहाई 6, तितली के 9√3। चलिए ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा होगा। चलिए ऑप्शन नंबर तो नहीं मैच कर रहा है। चलिए ये ऑप्शन लग रहा है गलत लिख दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है। कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है। तो कह रहा है कितने वर्षों में मूलधन के क्या होगा, बराबर होगा। सवाल गलत लग रहा है। चलिए अगला देखते, चलिए इसको हम बताते हैं अभी। अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, क्वेश्चन कहीं सवाल हो मिस्टेक। चलिए कह रहा है कि विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य में 13:17 का अनुपात है। तो कह रहा है हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य SP और संबंध है CP, ये दिया है 13 और ये 17 का अनुपात है। तो कह रहा है हानि प्रतिशत क्या है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा बाबू, जब भी हानि प्रतिशत आप ज्ञात करेंगे तो जानते हैं ये हानि बटा में क्रय मूल्य और गुणे 100। 13 रुपये में सामान खरीदे हैं और 17 रुपये में उसको क्या किए, बेच दिए। तो 13 रुपये में खरीदे हैं, नहीं 17 रुपये में खरीदे हैं और 13 रुपये में क्या कर दिए, बेच दिए। तो क रुपये का हानि, 13 4 रुपये का हानि और बटा में किससे हानि, 17 से और गुणे 100। तो ये हो जाएगा 400 और बटा में 17। अब भाग दे दीजिए, इसमें दशमलव में आएगा आंसर। 400 में आप 17 से क्या करेंगे भाग, 17 × 7 = 17 दूनी के 34, ये हो जाएगा। घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6 और ये 0 हो जाएगा। 3 6 13 5 65, 13 4 के 52 हो जाएगा। यानी 24 दशमलव कुछ होगा, 24 दशमलव कुछ होगा। देखिए यहाँ कहाँ है, चलिए देखते हैं 24 दशमलव कहाँ से गलती हो रही है। फिर एक बार देखिए, गलती हो गया है। चलिए देखते हैं हानि परसेंट बराबर कितना हो जाएगा बाबू, हानि परसेंट बराबर हानि क रुपया का हानि, 17 रुपये में खरीदे 13 रुपये में बेच दिए, 17 रुपये में खरीदे 13 रुपये में बेच दिए, 4 रुपये का क्या हुआ, हानि हुआ। अब बटा में क्रय मूल्य 17 और गुणे 100, तो 400 और बटा में 17 और भाग दे दीजिए 400 में 17 से। 17 दूनी के 34, 17 × 51, 17 दूनी के 34 हो गया। 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6 और ये कैंसिल, ये उतर जाएगा। 17 × 51 17 × 51 हो जाएगा। यानी 10 में से 1 गया 9 और ये 0 हो जाएगा 0.0, यानी 23.5। तो देखिए ऑप्शन में ये होगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही है पहला। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप बीच बीच में शेयर भी कर दीजिए कीजिए, ठीक ना। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको कमेंट में लिखिए। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का प्रतिशत क्या है। कह रहा है कि तो दूसरी से पहली संख्या का क्या कीजिए, प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहे यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, मान लीजिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक हो गया। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। कह रहा है कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है और क्रमशः 30% और 40% अधिक है, तो क्रमशः मतलब पहली 30% अधिक है, 100 कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 140, इतना क्या है अधिक है, ठीक। अब कह रहा है तो दूसरी से पहली संख्या का अनुपात, दूसरी से पहली संख्या का क्या कीजिए अनुपात, ये दूसरी से पहली संख्या का अनुपात। चलिए 0 से 0 ये क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। यानी 13 14 कितना हो जाएगा 10 हो गया। तो कह रहा है दूसरी से पहली संख्या का 14 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, कर दीजिए इसे। 2 7 14, 2 5 10, ठीक ना। और ये हो जाएगा 13 5 65, 13 5 65, 650 बटा में 7, 7 8 56, 7 8 हो जाए 7 9 63, 7 9 63 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, ये कैंसिल, ये 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 हो गया, 6 हो जाएगा। यानी 92 सही 6 बटा में 7, 92 सही 6 बटा में 7, ये परसेंट, ये वाला ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर अगला देख रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ी आसान है और परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है कि ए एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उससे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, समाप्त करेंगे। तो मान लीजिए ए है ये और कोई व्यक्ति, ये बी है।
यह 10 दिन में समाप्त करता है और यह उस कार्य को 15 दिन में। इसका आप टोटल काम ले लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 30, तो 10 तिहाई 30 और 15 दूनी के 30, ठीक ना। तो अब कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए 30 काम कराना है और दोनों से मिलकर कराना है ना, तो 3 2 5, तो 5 6 के 30, यानी दोनों लोग मिल करके उस काम को 6 दिन में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। ये तो क्वेश्चन बड़ी ये महत्वपूर्ण है, हम तो ये परीक्षाओं में, कई परीक्षाओं में ये सवाल पूछे गए हैं और इसको ध्यान से समझिए। देखिए हम कैसे बता रहे हैं। कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। कैसे हल करेंगे, देखिए 3, तो 3 गुणे 1, फिर 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 4, 3 गुणे 5, ऐसे करेंगे तो लेट होगा। बस शुरू का लिखिए, 3 एकम में 3 हो गया, अब 5 गुणे ना, तो 3 गुणे 5, 5 3 15, अर्थात ऐसे लिख लीजिए 3 और डॉट डॉट कितना 5 3 15। अब इसका औसत निकालना है, तो इसको जोड़ करके आधा कर दीजिएगा, 15 और प्लस 3 और बटा में 2, ऐसे तो 15 3 18 बटा में 2, 2 9 18, तो इसका आंसर क्या होगा 9। देखिए ये वाला बी नंबर ऑप्शन होगा। ऐसे क्वेश्चनों को इसी पहला कर लेंगे और उसके बाद जितना लास्ट आम बोलेगा उसका गुणा कर देंगे। देखिए 3 के प्रथम 5 गुण, 3 एकम में 3 और 3 5 15, 5 तक पूछा है तो 5, अब 15 हो जाएगा 3 और 15 3 18 बटा में 2, आधा कर देंगे, 2 9 18। ऑप्शन नंबर इसका आंसर 9 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। चलिए तो आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में भी बताइए, जो नहीं आ रहा है उसको लिखिए, उसके माध्यम से हमसे बताइए कि कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।